ने देश के अलग अलग हिस्सों में हुए 40 धमाकों में हाथ होने की बात कबूल कर ली है। इसके साथ ही उसने आईएसआई, लश्कर ए तैयबा, बब्बर खालसा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के आपसी गठजोड़ के बारे में भी कई अहम जानकारियां दी। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें। पहली मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद की, दूसरी अब्दुल करीम टुंडा की और तीसरी भारत के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की। भारत में कामयाबी के साथ 40 बम धमाके करने के बाद टुंडा का कद कितना बढ़ गया था, इसकी सनसनीखेज जानकारी पुलिस को उससे पूछताछ के दौरान मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद और दाऊद ने खुद टुंडा को मिलने के लिए बुलाया था। बम धमाके और बम धमाके कराने की टुंडा की काबिलियत से दोनों बहुत प्रभावित थे। साल 2000 में कराची के अपने घर पर पहली मुलाकात के बाद दाऊद टुंडा से 3 बार और मिला। इसके बाद जब भी हाफिज को दाऊद के नेटवर्क की जरूरत पड़ी, टुंडा ने कड़ी का काम किया। टुंडा की हैसियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि टुंडा अगर हाफिज की मानता भी था तो अपनी शर्त पर। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस से पूछताछ के दौरान अब्दुल करीम टुंडा ने कई तरह के सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसने साफ तौर पर यह कहा है कि हाफिज सईद और दाऊद पर वो कभी निर्भर नहीं था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 1994 तक कई बम धमाके करा चुका टुंडा गिरफ्तारी से बचने के लिए कोलकाता के रास्ते पहले बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन उसे भारत में पीछे रह गई अपनी पहली पत्नी, बेटे और बेटी की चिंता थी। यही वजह है कि जब हाफिज ने टुंडा को काम सौंपा तो उसने भारत से अपना परिवार बुलाए जाने की शर्त रख दी। हाफिज ने शर्त पूरी की और फिर टुंडा ने भारत विरोधी अभियान की कमान संभाल ली। हमला कैसे करना है, हमले में कौन शामिल होगा, इसका फैसला टुंडा ही करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाक को सौंपी गई 20 आतंकियों की लिस्ट में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने टुंडा की मदद ना ली हो। यानी जैश ए मोहम्मद से लेकर बब्बर खालसा तक हर आतंकी संगठन के बीच कड़ी का काम टुंडा ही करता था। पूछताछ में टुंडा ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है कि पंजाब के 3 बड़े लोगों पर बब्बर खालसा ने हमले की साजिश रची है। अब्दुल करीम टुंडा ने पंजाब के जिन 3 लोगों के नाम बब्बर खालसा के निशाने पर होना बताया है, उन लोगों के बारे में पहले ही काफी सारी इनपुट थी, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को फिर से अलर्ट कर दिया है। टुंडा ने पुलिस को बताया है कि बब्बर खालसा के चीफ वाधवा सिंह और दूसरे अहम लोगों ने उससे 2010 के सितंबर में संपर्क साधा और उनके लिए उसने ढाका के रास्ते आतंक का सामान भी भारत भेजा था। टुंडा ने ये भी कबूला है कि उसने हाफिज और जैश के कहने पर म्यांमार के रोहिंग्या आतंकियों को ट्रेनिंग दी। ये ट्रेनिंग पाकिस्तान के लश्कर के कैंपों में दी गई। आईएसआई की मदद से लश्कर म्यांमार तक पैर पसार चुका है। साफ है, पुलिस पूछताछ में टुंडा जो बता रहा है वो जानकारी आतंक के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों के लिए काफी अहम साबित होने जा रही है। आलोक वर्मा, दिल्ली, IVN 7।